लगता है कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है। थंब के टेक्स्ट में मैंने जो भी लिखा उसमें पूरी सच्चाई है, कहीं से भी मजाक नहीं है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मोदी की जगह वाराणसी से सांसद घोषित कर दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूसरा रूप भी दिखा, वो ये कि वो चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने का बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं। सुनने में आपको कैसा लग रहा है? भले ही आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ऐसा हुआ, यही सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग पर सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी दे दिए कि चुनाव आयोग की ओर से कराए गए चुनाव में वोट चोरी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। लड़ाई जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक तरफ संबित पात्रा, गौरव भाटिया, निशिकांत दुबे समेत मोदी भक्तों की जमात है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ओर से वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के नुमाइंदे हैं, जो तर्कों की कसौटी पर सब कुछ आंकते हैं। जवाब उनकी ओर से बीजेपी को दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने भोचक के भक्तों को गजब तरीके से क्लास लगाई है। योगेंद्र यादव कहते हैं, जब से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का भांडाफोड़ किया है, तब से भोचक के भक्तों ने एक अजीब कुतर्क चला रखा है। आपने ही तो गला खराब होने की शिकायत की, तो गला कटने से परेशान क्यों है? आपने ही तो कहा कि वोटर लिस्ट में घपला है, तो एसआईआर के विरोध में क्यों है? इन अकल के दुश्मनों को समझाइए, जैसे गला खराब होने का इलाज गला काटना नहीं है, उसी तरह से एसआईआर वोटर लिस्ट के घोटाले का इलाज नहीं है। ना इस दवा की ज़रूरत थी, ना इससे इलाज हुआ। सीधा सा इलाज यह था कि चुनाव आयोग बीएलओ को घर घर भेजकर लिस्ट की जांच करवाता, मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम काट देता, नए नाम जोड़ देता, जिस पर शक होता उससे सामान्य दस्तावेज मांग लेता। उसके लिए बिहार के 8 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाने और असंभव दस्तावेज मांगने की ज़रूरत नहीं थी। और इतना सब करके लिस्ट नहीं सुधरी। नई लिस्ट में भी उतनी ही खामियां हैं जितनी पिछली लिस्ट में थी। एक भी नाम जोड़ा नहीं गया। लेकिन जो किवाड़ बंद कर कर बैठे हों, उसे कैसे समझाएंगे? इसी तरह जेएनयू से पढ़ लिख कर नेता बने कन्हैया कुमार एक्स पर लिखते हैं, हम भारत के लोग भावुक जरूर हैं पर बेवकूफ़ नहीं हैं। इस रंगा बिल्ला को क्यों लगता है कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? एक बात गौर करने लायक है, नेता प्रतिपक्ष ने सबूत के साथ सवाल चुनाव आयोग से पूछा, पर उसका बचाव भाजपा और इसके दरबारी मीडिया कर रही है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का बयान और भाजपा का बयान एक ही कंप्यूटर पर टाइप किया गया हो। इन सब के बीच सोशल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। देखिए ट्वीट में क्या लिखा गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट द ईसी इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टीट्यूशन न्यूट्रलिटी। यानी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग को संस्था की निष्पक्षता की कोई चिंता नहीं है। एंड दैट इज़ द वे ओवर कार्यकर्ताज हैव नॉट एम्बार्क ऑन ए सत्याग्रह। हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो मोदी जी कह रहे हैं और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह पर उतरना पड़ रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जिस आधार पर इसे बनाया गया है उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनके इस ट्वीट को देख सकते हैं, ये कोई एआई की थ्रू नहीं बनाया गया है। और तो और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं, सत्याग्रह करने की धमकी दे रहे हैं। यही बात दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह है। वो उनसे कह रहे हैं कि निष्पक्ष हो जाइए। हमारी पार्टी कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं। साबित कर दीजिए कि आप वास्तव में न्यूट्रल हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जब चुनाव आयोग की पोल योगेंद्र यादव जैसे चुनावी विश्लेषक सुप्रीम कोर्ट में खोलते हैं तो वो कहते हैं
ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो भी तब जब प्रमाण के तौर पर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जिसे चुनाव आयोग ने मिथ घोषित कर दिया था। तो दोस्तों देखिए, राहुल गांधी अगर आवाज़ उठाएं तो भाजपा उन्हें अराजक, अर्बन, नक्सली कहते हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी को सिस्टम पर विश्वास ही नहीं है। अब यही काम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे तब करते थे, तो इसे क्या कहेंगे? मोदी के भक्त। दोस्तों, पीएम मोदी की ओर से किया गया ये ट्वीट 8 मई 2014 का है, जब चुनाव आयोग ने साल 2014 के आम चुनाव के दौरान वाराणसी में एक जनसभा की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी थी। इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने कथित पक्षपात के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सोचिए, जनसभा नहीं करने दिया था तो मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए कह दिया था। यहाँ तो विपक्ष लाखों वोट चोरी होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में क्या राहुल, अखिलेश समेत विपक्षी नेता मुंह और आंख खोलकर सब कुछ देखते रहे? दोस्तों, अब जबकि विपक्ष को लग रहा है वोट चोरी की गई, इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में हुआ, तो इसका प्रभाव वाराणसी में भी दिखा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। दोनों ही पार्टी के नेता वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर पहुंच गए और उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उन्होंने अजय राय को फूलों की माला और पटका पहनाकर संसदीय क्षेत्र का सांसद घोषित कर दिया। मतलब समझिए, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां से अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था, कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और आम जनता जाग गई है। चोरी बेईमानी का सड़क पर उतर कर जवाब देंगे। काशी के लोग खुद को कलंकित महसूस कर रहे हैं। हमारा वोट चोरी कर सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनने से काशी और विश्वनाथ बाबा के भक्तों का सिर झुक गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा था। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी और गठबंधन के अजय राय में मुकाबला था। मोदी को चुनाव में 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। बीते 2 चुनावों में बड़े अंतर से जीतने वाले मोदी तीसरी बार यहां से सिर्फ 1,52,513 वोट से जीते थे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत भी दिखाए थे। इसके एक दिन बाद बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ वोट अधिकार रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा था कि अगर आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दे तो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने। अब इसी का असर है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है और इसी आधार पर तो मैं कह रहा हूं, राहुल अखिलेश की जोड़ी अब यूपी में मचाएगी धमाल। अमन यादव, महानगर अध्यक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर वाणी, समाजवादी पार्टी। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। आज हम लोग देखिए रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। आज बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी थे। आज हम लोगों ने ढोल नगाड़ा पीटकर, माला पहनाकर हम लोगों ने अपना सांसद नरेंद्र मोदी जी को न मानते हुए आज हम लोगों के सांसद गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी अजय राय जी है। पूरा बनारस की जनता यही मान रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जश्न मना रहे हैं, आपको जीत की बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था।
तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह न देखी न रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है। आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं।